डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाला उपकरण अथवा सामूहिक संचार है। स्टॉप। इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। स्टॉप। यह माना जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल न जाए, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। स्टॉप। वास्तविक लोकतंत्र वह होता है, जहां जनता को अपनी सरकार के समुचित निर्णयों की जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानि की गहरी समझ हो, जिससे जनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी निभा सके। स्टॉप। वर्तमान युग में मीडिया मात्र एक उद्योग बनकर रह गया है, जिसमें नैतिक बोध की अत्यंत कमी हो गई है। स्टॉप। वर्तमान समय में यह अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के स्थान पर सरकार और अभिजात्य वर्ग के हाथों की कठपुतली बन चुका है। स्टॉप। पैरा। भारत में लोकतंत्र के सामने निसंदेह अनेक खतरे मौजूद हैं, किंतु लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा प्रभाव डालता है, वह है मीडिया का अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना। स्टॉप। मीडिया में रेडियो, टेलीविजन के साथ साथ अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया एवं फिल्में आदि शामिल हैं। स्टॉप। यदि इन सभी से मिलने वाली सूचनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया का पक्षपात कई स्तरों पर प्रकट होता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। स्टॉप। पैरा। सर्वप्रथम लोकतंत्र के उस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो राजनीतिक है तथा जिसका संबंध चुनाव से है। स्टॉप। लोकतंत्र में नेताओं एवं उनकी पार्टियों के समक्ष यह व्यवस्था होती है कि उन्हें जनता का प्रिय बनना होता है। स्टॉप। उनके इस कार्य में मीडिया की एक प्रमुख भूमिका होती है। स्टॉप। मीडिया नेताओं के भाषणों एवं उनके इंटरव्यू को प्रसारित करके जनता के सामने उनकी एक छवि प्रस्तुत करता है। स्टॉप। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है, जिससे उसे लाभ होने की संभावना बनती है। स्टॉप। इसका आशय यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा, यह तय करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी नेता की छवि को निर्मित करने या उसे बिगाड़ने की जैसी ताकत मीडिया के पास होती है, वैसी किसी अन्य संगठन के पास नहीं होती है। स्टॉप। इसे वर्तमान में प्रचलित पेड न्यूज के तहत देखा जा सकता है, इसी कारण सरकारें और सभी पार्टियां मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। स्टॉप। पैरा। अतः इस स्थिति में यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता की दलाल हो जाती है, तो यह जनता के साथ छल होता है। स्टॉप। खतरा यह भी है कि मीडिया अपने गलत तरीकों से किसी अच्छे नेता के जनमत को खराब कर सकती है। स्टॉप। इन सभी तरीकों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। स्टॉप। सत्ता यदि मीडिया के साथ मिल जाए तो सफेद झूठ भी सच बन जाता है। स्टॉप। पैरा। यदि वर्तमान में राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल
किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और कौन किसके विरुद्ध है। स्टॉप। यद्यपि कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह प्रयास करना भी छोड़ दिया है और वे खुलकर सरकार या विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। स्टॉप। पैरा। उल्लेखनीय है कि पक्षपात से आशय केवल अंध समर्थन से ही नहीं होता, बल्कि अंधविश्वास भी पक्षपात का ही एक रूप होता है। स्टॉप। अंधविश्वास भी उतना ही घातक होता है, जितना कि अंध समर्थन। यह दोनों ही स्थिति खतरनाक होती हैं। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक भी होता है और मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। स्टॉप। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि समाज में सभी धर्मों, नस्लों, जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का समान अवसर मिले और वे केवल अपने धर्म, जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव का शिकार न हों। स्टॉप। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारे लिए रुचि का नहीं, बल्कि अस्तित्व का विषय है। स्टॉप। मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार सामाजिक लोकतंत्र को भी हानि पहुंचाता है। स्टॉप। सिनेमा में बहुत सी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं। स्टॉप। निःशक्त जनों का उपहास करना एक सामान्य सी बात है। स्टॉप। हिंदी सिनेमा में दक्षिण भारतीयों का खूब उपहास किया जाता है, सिखों पर भी व्यंग्य किए जाते हैं। स्टॉप। गोरे रंग के समर्थन में भी हजारों गीत संगीत समय समय पर सुनने को मिलते हैं। स्टॉप। महिलाओं के परिश्रम को कम करके आंकना, हक मांगने पर उनको दोषी ठहराया जाना, कोरोना जैसी महामारी को लिंग व किसी समुदाय से जोड़ना आदि हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण हैं। स्टॉप। मीडिया के उच्च पदों पर पुरुषों और तथाकथित सवर्ण समुदाय का वर्चस्व है। स्टॉप। कभी जानबूझकर तो कभी कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां और विमर्श प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाता है। स्टॉप। पैरा। पक्षपाती मीडिया के कारण आर्थिक लोकतंत्र भी खतरे में रहता है। स्टॉप। अधिकांश मीडिया कर्मी मध्यम वर्ग या उच्च मध्य वर्ग से आते हैं, इसलिए समस्याओं को देखने समझने का उनका एक विशेष वर्गीय दृष्टिकोण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याएं उतना उद्वेलित नहीं करती, जितनी की करनी चाहिए। स्टॉप। इसके अतिरिक्त अधिकांश मीडिया कर्मी महानगरों या बड़े शहरों में निवास करते हैं, इसलिए गांव की आर्थिक समस्याएं, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं उन्हें उतना बेचैन नहीं कर पाती हैं, जितना करना चाहिए। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि अखबारों में मनरेगा से जुड़ी खबरें उतना स्थान नहीं घेरती हैं, जितना कि वेतन आयोग से जुड़ी खबरें। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप सरकारी कर्मियों के वेतन मिलने में यदि देरी हो जाती है या कुछ दिन के लिए वेतन रुक जाता है, तो ऐसी खबरें मुख्यतः से अखबारों या न्यूज चैनलों की हेडिंग बनती हैं, लेकिन किसानों द्वारा आर्थिक समस्याओं के बोझ से दबकर की जाने वाली आत्महत्याएं या किसी अन्य कारणों से किसान या मजदूर की मृत्यु को कभी भी बड़ी न्यूज नहीं बनने दिया जाता है। स्टॉप।
इस प्रकार कोमा मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती हैं कि वह आर्थिक लोकतंत्र कोमा जिसका सपना महात्मा गांधी कोमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व नेहरू कोमा सभी ने देखा था कोमा वह अब तक अपने साकार रूप में नहीं आ सका है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि पक्षपात सदैव बुरा नहीं होता कोमा वह अच्छा और लाभदायक भी हो सकता है। स्टॉप। जब किसी परिवार में कोई बीमार होता है तो उसे घर के बड़े बुजुर्गों की अतिरिक्त संवेदनाएं व स्नेह प्राप्त होता है कोमा तो यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। स्टॉप। किसी को बचाने हेतु किया गया भेदभाव बुरा नहीं होता। स्टॉप। संपूर्ण विराम।